हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, जहाँ पे हमने फर्स्ट यूनिट की बात कर ली थी, जिसका फुल प्लेलिस्ट है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक है उसकी सेकेंड यूनिट के ऊपर। सेकेंड यूनिट का नाम है आपके पास प्रथम कोटि के वे अवकल समीकरण जो प्रथम घात के न हो। प्रथम कोटि का क्या मतलब होता है? प्रथम कोटि का मतलब होता है कि y का है वो अक्ष के रिस्पेक्ट के अंदर है, वो अवकलन एक बार किया गया हो। लाइक एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जैसे y का अक्ष के सापेक्ष एक बार ही है वो डिफरेंशियल किया गया है। ओके, इसका मतलब ये एग्जाम्पल है वो प्रथम कोटि के लिए है। नेक्स्ट है आपके पास प्रथम घात का न हो। प्रथम घात का न होने का मतलब है जो आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ना, जो मतलब dy अपॉन dx की हम बात कर रहे हैं प्रथम कोटि के लिए, उसकी जो पावर होगी ना वो एक से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल है वो आपके इस यूनिट के नाम को है पूरा फुलफिल कर रहा है। इस यूनिट में सबसे मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखने वाला जो पॉइंट है वो है आपके पास ये कि यहाँ पे जो dy अपॉन जो dx होता है वो p के इक्वल होता है। यदि क्वेश्चन में आपके पास p दिख जाए तो उसकी जगह आप dy अपॉन dx पुट कर सकते हो। सिमिलर केस में यदि dy अपॉन dx है तो उसकी जगह p भी पुट कर सकते हो। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस वे में आपका सोल्व हो रहा है। तो इस यूनिट के अंदर आपके जो क्वेश्चंस है ना वो तीन वे में आपके पास सोल्व होंगे, जिसके अंदर जो प्रथम जो टाइप है वो होगा आपके पास इक्वेशन सोल्वेबल फॉर अक्स, कि किसी इक्वेशन को अक्ष के लिए सोल्व करना। इसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है अपना इक्वेशन सोल्वेबल फॉर वाई, कि किसी इक्वेशन को वाई के लिए सोल्व करना। और सिमिलर केस में जो थर्ड पॉइंट है वो है आपके पास इक्वेशन सोल्वेबल फॉर पी, कि इक्वेशन को पी के लिए सोल्व करना। अब अक्ष वाई और पी के लिए सोल्व करने का मतलब क्या है? मतलब आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको यदि आप अक्ष के लिए सोल्व करोगे तो वो इजी वे में आपके पास सोल्व होके आ जाएगी। यदि उस क्वेश्चन को आप p के लिए या y के लिए सोल्व करोगे ना तो वो सोल्व तो हो जाएगी, लेकिन कुछ डिफिकल्टीज आपके सामने आएगी। ओके, सिमिलर केस में सोल्वेबल फॉर y का मतलब है कि वो y के लिए आप सोल्व करोगे तो इजी वे में सोल्व होना। सिमिलरली p के लिए, अब इजी वे में सोल्व होने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए इसको। आपके पास लाइक ये एग्जाम्पल है कि y इज इक्वल टू 2px प्लस पी स्क्वायर ऑफ y। इसको हम अक्ष के लिए सोल्व करेंगे, अक्ष के लिए सोल्व करेंगे तो ये इजी तरीके से सोल्व होगा। यदि हम p और y के लिए इसके सोल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। अब बात आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम इस क्वेश्चन को अक्ष के लिए सोल्व करें, y के लिए सोल्व करें या p के लिए सोल्व करें। इसके लिए आपको कुछ दो पॉइंट है वो ध्यान में रखने। अक्ष के लिए सोल्व करने का मतलब है यदि आपको किसी क्वेश्चन के अंदर सिंगल अक्ष दिख जाए, मतलब अकेला अक्ष हो, उसके अलावा उसका कोई भाई दूसरा ना हो, तो उस इक्वेशन को आप अक्ष के लिए सोल्व करोगे। एग्जांपल में आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास अक्ष की एक ही क्वांटिटी आपको दिख रही है, अक्ष का कोई और पद आपको नहीं दिख रहा है, तो इसको आप अक्ष के लिए सोल्व करोगे। सेम कंडीशन आप y के लिए करोगे। यदि किसी इक्वेशन के अंदर है वो आपके पास y है वो सिंगल दिख जाए, मतलब मैं हूं, जो भी हूं वो मैं ही हूं, उसका भाई उसको ना दिख जाए, तो वो किसके लिए सोल्व हो जाएगा? y के लिए। लाइक ये देख सकते हो इस वाले क्वेश्चन के अंदर पूरी के अंदर आपके पास y सिंगल है और कहीं भी y नहीं है, तो इसको आप y के लिए सोल्व करोगे। थर्ड वाली जो कंडीशन आपके पास है सोल्वेबल फॉर p, इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो। पहला तरीका, आप सबसे पहले अक्ष और y के लिए देखो। अक्ष और y के लिए आपके पास नहीं दिख रहा है, मतलब अक्ष की भी दो क्वांटिटी आ रही है, y की भी दो क्वांटिटी आ रही है, तो वहां पे आपको किसके लिए सोल्व करना है? p के लिए सोल्व करना है। एक चीज तो ये। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि आपको है वो p के अंदर है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ जाए, मतलब एक द्विघात समीकरण आपको नजर आ जाए, तो उस स्थिति के अंदर आपको उस इक्वेशन को है वो p के लिए सोल्व करना होगा। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो लेंगे और हर एक मेथड से है मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप रहेगी और कैसे आप पहचान के सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना उसमें जो फंक्शन है वो अक्ष y और p तीनों का फंक्शन होगा। और सबसे मेन पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि dy अपॉन dx बराबर p होता है। इसका मतलब है कि जो p होगा ना आपका वो आपका अक्ष और y दोनों का फंक्शन होगा। इसका मतलब ये हुआ। अब हम चलते अपने स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हम इस क्वेश्चन को अक्ष के लिए सोल्व करें, y के लिए सोल्व करें या p के लिए सोल्व करें। तो वही वाली प्रोसेस सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल आदमी कौन है? सिंगल आपको दिख रहा है, यहाँ पे अक्ष ही है,
अक्स के अलावा तो और कोई सिंगल दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब हम इसको अक्स के लिए सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, इसको अक्स, ये जितना भी पद है ना, इसको अक्स के इक्वल लेके आना है। तो अक्स के इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव है उसको, तो ये हो गया 4x वाई पी इज इक्वल टू, इधर रह गया आपके पास पी क्यूब प्लस का 8y स्क्वायर, डेट इज इम्प्लाइज, केवल हमें अक्स चाहिए, इसका मतलब अक्स के साथ जो भी है हम उसको दूसरी साइड भेज रहे हैं। तो अक्स इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, पी क्यूब अपॉन 4 ऑफ वाई पी प्लस में 8y स्क्वायर अपॉन 4y पी। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे से p कट गया, यहाँ पे p स्क्वायर रह गया, एंड y से y गया, यहाँ पे 2 रह गया। तो ये आपके पास जो अक्स के इक्वल आपके पास रहा है वो है p स्क्वायर अपॉन 4 ऑफ y प्लस में 2y अपॉन में p। इसको एक बार आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। फर्स्ट स्टेप आपकी यहाँ पे कंप्लीट हुई। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, आप इसको अक्स के लिए सोल्व कर रहे हो ना, तो इसका y के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशियल करना है इक्वेशन 1 का। सिमिलर केस में यदि आप इसको y के लिए सोल्व करते हैं ना, तो उस स्थिति में आपको अक्स के लिए इसका डिफरेंशियल करना होता, मतलब उल्टा काम चलता है यहाँ पे। तो अक्स के लिए कर रहे हैं तो इसका y के रिस्पेक्ट के अंदर हम अवकलन करते हैं। नाउ डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये हो गया आपके पास dx अपॉन डी ऑफ y इक्वल में, आपको पता है p आपका अक्स और y का फंक्शन होता है, तो इस पूरे का आपको u अपॉन वी से वो डिफरेंशियल करना होगा। तो u अपॉन वी से हम इसका डिफरेंशियल करें तो नीचे का ये होल स्क्वायर हो गया 4y ऐसा का ऐसा, p स्क्वायर का हो गया आपके पास 2p और p का हो गया dp अपॉन डी ऑफ y। नेक्स्ट माइनस का साइन आता है, p स्क्वायर आपके पास ऐसा का ऐसा रहता है, नीचे वाले का आप डिफरेंशियल करोगे तो 4y का क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट वाली टर्म का काम। सेकंड वाले के लिए भाई u अपॉन p लगाना पड़ेगा, तो नीचे वाले का होल स्क्वायर हो गया, ये नीचे वाला ऐसा का ऐसा, ऊपर 2 बच गया, माइनस का साइन 2y ऐसा का ऐसा रहा, और ये p के का हो गया dp अपॉन डी ऑफ y। ओके, नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। dx अपॉन डी वाई इक्वल में ये हो गया आपके पास 8yp dp अपॉन डी वाई। नेक्स्ट हम इसको अलग अलग डिवाइड भी कर देते हैं साथ में, तो यह हो गया 4y का स्क्वायर एंड माइनस का साइन 4p स्क्वायर अपॉन के अंदर ये हो गया आपके पास 4y का होल स्क्वायर प्लस का साइन 2p अपॉन में p स्क्वायर माइनस का ये रह गया आपके पास 2y अपॉन में p स्क्वायर एंड dp अपॉन डी ऑफ y। नेक्स्ट है आपका dx अपॉन dy। अब आपको एक चीज़ पता है, चूंकि हम जानते हैं कि dy अपॉन dx है वो आपको पता है p के इक्वल होता है। यदि हम इसको उल्टा कर दें तो dx अपॉन dy वो किसके इक्वल हो गया, वो 1 अपॉन p के इक्वल हो गया। ओके, तो यहाँ पे जहाँ dx अपॉन dy है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं 1 अपॉन p से। ओके, डेट इज इम्प्लाइज, यहाँ पे देखो यहाँ पे 16 हो गया, तो ऊपर आपके पास बच गया p अपॉन 2 ऑफ y। ओके, नेक्स्ट है आपके पास dp अपॉन डी वाई एंड ये रह गया आपके पास माइनस का, 4 से 4 कट गया, तो ये बच गया p स्क्वायर अपॉन में 4y स्क्वायर प्लस में ये रह गया आपके पास 2 अपॉन p, एक p से एक p यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, एंड देन नेक्स्ट आपके पास रह गया माइनस का 2y अपॉन p स्क्वायर dp अपॉन डी ऑफ y। नेक्स्ट हमें कुछ निकालना है, इसको सेपरेट कर देना है। ठीक है, तो आज सेपरेट करते हैं तो हम देखते हैं, तो ये 1 अपॉन p dp अपॉन dy वाले पदों को तो इधर रहने दो, बाकी को इस तरफ ले आओ। तो एक्स्ट्रा पद एक तो ये रह गया, एक ये रह गया, इसको इधर लाऊं तो ये हो गया माइनस का 2 अपॉन p, और इसको इधर लेके आए तो ये हो गया प्लस का p स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर। उधर आपके पास केवल dp अपॉन dy वाले पद बच गए, उसमें पूरे में dp अपॉन dy यदि हम कॉमन ले तो अंदर बच गया आपके पास p अपॉन 2y माइनस का इधर बच गया 2y अपॉन p स्क्वायर, और बाहर कॉमन आ गया आपके पास dp अपॉन डी ऑफ y। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बच गया, ये बच गया माइनस का 1 अपॉन p, ये है ये आपके पास p स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर। इसमें हम लघुत्तम ले लेते हैं 2yp स्क्वायर, तो क्या बच गया आपके पास p क्यूब बच गया, एंड द माइनस का ये बच गया आपके पास 4y स्क्वायर। ओके, और बाहर रह गया dp अपॉन डी ऑफ y।
नेक्स्ट यहाँ पे भी लघुत्तम ले लो आप, 4y² ऑफ p लघुत्तम आ गया, तो ये रह गया आपके पास माइनस का 4y² एंड प्लस का ये बच गया आपके पास p ऑफ क्यूब इज इक्वल टू आपके पास है ये p³ माइनस का 4y² अपॉन में 2yp² dp अपॉन d ऑफ y। ये हमने सिंपल इसको सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये वाली टर्म सेम है, कट गई। यहाँ से देखो ये y से एक y कैंसिल आउट हो गया, ये p से एक p कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 बच गया। अब इसको सेपरेट कर दो, तो यहाँ पे क्या क्या बच गया आपके पास, यहाँ पे ऊपर तो बच गया 1/2y इक्वल में आपके पास बच गया 1/p dp अपॉन d ऑफ y। ओके, अब हमें इनको सेपरेट कर देना सिंपल। y के नीचे y वाला पद, तो y के नीचे y वाला पद क्या हो गया 2y, और p के नीचे p वाला पद ही है क्या हो गया dp अपॉन p। अब ये आपको पता है यूनिट फर्स्ट में भी देखा था, हम सेपरेबल मेथड से इसको कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट लेते हैं, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन यदि हम ले लें तो ये आ गया हमारे पास ये 1/2 बाहर कांस्टेंट ले लेते हैं, dy अपॉन वाई किसके बराबर है log y के, और ये किसके बराबर हो गया log p के। कांस्टेंट पद भी हम क्या ले लेते हैं log ऑफ c ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसको सिंपली सेपरेट कर देते हैं। आपको पता है log के बाहर यदि कोई पद है तो उसको हम पावर में ले जा सकते हैं, तो ये हो गया log ऑफ रूट ऑफ y p इंटू सी हो गया log m प्लस n का फॉर्मूला, log से log काटे तो ये हो गया pc इज इक्वल टू रूट ऑफ y। यहाँ से है वो हम p की वैल्यू की बात करें तो p बराबर आपके पास क्या आ गया रूट ऑफ y अपॉन c। इसको आप एक बार इक्वेशन नंबर 2 देख लो। यहाँ तक हमारी जो सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट हो गई। अब आती है हमारी फाइनल स्टेप। क्वेश्चन को कर रहे हैं हम अक्ष के लिए सोल्व, तो हमें तो अक्ष के अंदर ही इक्वेशन चाहिए, इसका सॉल्यूशन अक्ष के अंदर ही चाहिए। तो अक्ष के लिए सॉल्यूशन के लिए हमारे पास इक्वेशन 1 है अक्ष के अंदर। यहाँ पे हम जो p की वैल्यू हमने निकाली है वो हम यहाँ पे पुट कर दें। नाउ पुट 2 in 1, इक्वेशन 2 है वो 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप एक काम कर लो, ये कॉन्स्टेंट है इसको आप एक बार ऊपर ले लो, तो नया कांस्टेंट मान लो, इसको एक बार c1 ले लो, तो ऊपर आके ये क्या हो गया p इज इक्वल टू रूट ऑफ y ऑफ c। ये नया कांस्टेंट आप ले लो ताकि थोड़ा सा इजी प्रोसेस हो जाए, अपॉन का झंझट खत्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो वो आता है हमारे पास x इज इक्वल टू p²। तो p² का मतलब क्या हो गया y ऑफ c², अपॉन में आपके पास क्या है 4 ऑफ y प्लस में 2y अपॉन ये हो गया आपके पास p की वैल्यू रूट y ऑफ c है ये। तो यहाँ से आप देखो y से y वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, डेट इज इम्प्लाइज। इसको हम इस तरफ लें तो ये हो गया x माइनस का c² अपॉन में 4 इक्वल में आपके पास रह गया 2 रूट y अपॉन में c। ओके, नेक्स्ट है वो यहाँ पे हम इसका यदि लघुत्तम ले लें तो ये हो गया 4x माइनस का c² अपॉन में 4 इज इक्वल टू ये हो गया 2 रूट y अपॉन में c। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो c इधर आ गया, तो ये हो गया 4 ऑफ x माइनस का c²। सिंपली इसको कुछ नहीं करना है, x के अंदर ये इक्वेशन बना देनी है, तो ये हो गया 8 ऑफ रूट ऑफ y। और यदि हम इसका आंसर मैच करना चाहिए तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले ले, तो ये हो गया c², ये हो गया 4 ऑफ x माइनस c² का होल स्क्वायर, ये हो गया 64 ऑफ y। यही हो गया आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का अभिष्ट सॉल्यूशन। ओके, तो होपफुली आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी कैसे कैसे है वो हमने स्टेप बाय स्टेप है वो इसको सोल्व किया है। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम वही अपने x y p वाले मेथड की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अकेला आदमी कौन है। अकेला आपको y दिख रहा है, इसका मतलब है वह हम इस क्वेश्चन को y के लिए सोल्व करेंगे। तो y के लिए सोल्व करेंगे तो वही प्रोसेस हमें करनी है जो हमने x के लिए की है। हमें केवल y वाला पद है इस तरफ रखना है, बाकी है वो उस दूसरी तरफ लेके जाना है। तो दूसरी तरफ आपके पास p² x की पावर 4 और ये माइनस का p ऑफ x से बच गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, x के लिए जब हम सोल्व कर रहे थे तो उसका हमने y के रिस्पेक्ट में अवकलन किया था। इस बार हम y के लिए सोल्व कर रहे हैं तो हम इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। सो नाउ डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ये हो गया dy अपॉन dx, इसका u इंटू वी सी हो गया, तो ये हो गया 2p
और अक्स की पावर 4 कांस्टेंट है, p का हो गया dp अपॉन dx, और प्लस का साइन p स्क्वायर ऐसा का ऐसा, अक्स की पावर 4 का हो गया 4 अक्स की पावर 3, माइनस का साइन इसका u इंटू वी से p ऐसा का ऐसा, अक्स का 1 हो गया, और माइनस का साइन अक्स ऐसा का ऐसा, p का dp अपॉन do अक्स हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आपको पता है dy अपॉन dx किसके इक्वल होता है, p के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, dp अपॉन dx वाले पद तो इस तरफ रखेंगे, बाकी जो भी पद है वो दूसरी तरफ लेके आ जाते हैं। तो क्या क्या एक्स्ट्रा टर्म है, एक तो ये माइनस का p है, इधर आया तो प्लस का p हो गया, एक ये वाला पद है आपके पास 4x क्यूब p स्क्वायर इक्वल में आपके पास, यदि इसमें हम dp अपॉन dx कॉमन ले तो अंदर आपके पास बच गया 2p x की पावर 4 माइनस का x dp अपॉन d ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, ये जुड़ के क्या हो गया 2p और प्लस में 4x क्यूब ऑफ p स्क्वायर इक्वल में, यदि हम इसमें माइनस का x है वो कॉमन ले ले बाहर, तो अंदर क्या बचा आपके पास, ये बचा आपके पास ये 1 हो गया, ये माइनस का साइन हो गया, ये आपके पास 2p x क्यूब dp अपॉन d ऑफ x। इसके अंदर है यदि हम है वो आपके पास 2p कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचा 1 माइनस का 2x क्यूब ऑफ p इज इक्वल टू माइनस का x 1 माइनस 2p x ऑफ क्यूब। अब दिख गया होगा आपको कि हमने ऐसा क्यों किया था, अभी कॉमन क्यों लिया था, ये वाली टर्म सेम है तो क्या हो गई, कट गई। इक्वल में अभी कुछ नहीं करना, आपको वही प्रोसेस करनी है, dp के नीचे dp वाले पद लियो, dx के नीचे x वाले पद लियो, सेपरेट करना है, फिर सेपरेबल मेथड से हमें इसको सॉल्यूशन कर देना है। तो यहाँ पे 2 ऐसा का ऐसा है, ये हो गया आपके पास dx अपॉन में x आ गया इक्वल में माइनस का dp अपॉन में ये p चला गया। तो फर्स्ट यूनिट में हमने सीखा इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ, इंटीग्रेशन किया तो ये हो गया आपके पास में 2 log ऑफ x इज इक्वल टू ये बच गया माइनस का log ऑफ p और प्लस में क्या आ गया log ऑफ c। ओके, तो नेक्स्ट है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए log के आगे है तो कोई भी नंबर तो उसको हम स्क्वायर हो गया, ये माइनस का log p इधर है तो ये हो गया प्लस का log ऑफ p इज इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा log ऑफ c। नेक्स्ट हम क्या करते हैं log m प्लस log n वो होता है log m इंटू n, तो ये हो गया log x स्क्वायर इंटू p इज इक्वल टू ये हो गया log ऑफ c के इक्वल। तो यहाँ से log कैंसिल कर दे तो ये हो गया x स्क्वायर p इज इक्वल टू c। हमें तो p की वैल्यू चाहिए तो p इज इक्वल टू क्या आ गया c अपॉन में x स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। सो नेक्स्ट स्टेप वही, हमें तो y के लिए सॉल्यूशन चाहिए, तो यहाँ पे पुट 2 इन 1, तो 2 को 1 में हम पुट करें तो यहाँ पे हम देखते हैं y इज इक्वल टू आपके पास आता है p की वैल्यू हो गई यहाँ पे c स्क्वायर अपॉन में x की पावर 4 इंटू में x की पावर 4 है, माइनस में c अपॉन x स्क्वायर इंटू में आपके पास x है, यहाँ से x की पावर 4 ये टर्म कट गई, ये स्क्वायर से यहाँ कट गई, तो यहाँ बच गया y इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस में c अपॉन x। अब नॉर्मल इसको सोल्व कर देना है, यहाँ पे y माइनस का सी एक्स इधर लेके आऊँ तो ये हो गया प्लस का c अपॉन x, ये हो गया c स्क्वायर के इक्वल, डेट इज इम्प्लाइज लघुत्तम ले तो ये हो गया एक्स वाई प्लस c अपॉन में x इज इक्वल टू c स्क्वायर, और डेट इज इम्प्लाइज ये हो गया आपके पास एक्स वाई प्लस में c इज इक्वल टू में c स्क्वायर ऑफ x। आगे इसको और करें तो ये हो गया एक्स वाई को इधर रखें तो ये हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू c स्क्वायर x माइनस में c। ये आ गया आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये अभिष्ट हल आ गया आपके पास। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हम x और y के लिए देखकर क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। अब हमारा जो लास्ट मेथड बचा है वो है हम सोल्वेबल फॉर p के लिए कैसे सोल्व करते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से, तो सबसे पहले स्टेप में तो हम चेक करेंगे कि हम x y या p किसके लिए सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे न तो आपको x की सिंगल टर्म दिख रही है, न ही y की सिंगल टर्म दिख रही है, और तो इसका मतलब हम इसको किसके लिए सोल्व करेंगे, p के लिए सोल्व करेंगे। इसके साथ ही हम यह भी दे सकते हैं कि ये p के अंदर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको सिंपली दिख गया कि ये p के लिए ही सोल्व होगी। तो यहाँ पे हम इसके सॉल्यूशन पे चले तो यहाँ पे हम है वो इसको p के अंदर एक ये द्विघात समीकरण आपको दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम p स्क्वायर के पद को ऐसे कैसे रखें, x स्क्वायर की डिवाइड कर दे पूरे में, तो ये हो गया 2y अपॉन ये x रह गया, प्लस में यहाँ पे ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर इक्वल टू 0।
अब द्विघात समीकरण आप जानते हो वो क्या होता है आपके पास में ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। यहाँ से यदि हम कंपेयर करें हियर आपके पास जो a है वो आपके पास 1, b है आपके पास माइनस का 2y अपॉन x और c है आपके पास 2y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर। यहाँ से आप x स्क्वायर कॉमन नहीं लेते ना फिर भी कोई बात नहीं थी, तब भी आप सोल्व कर सकते थे। ठीक है, हमने इसलिए लिया ताकि थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ जाए आपके पास। तो नेक्स्ट है, अब आपके पास इस टाइप की द्विघात समीकरण है पी के अंदर, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। हम अपना जो श्रीधर आचार्य है जो हमने प्रीवियस की क्लासों में देखा भी है, तो हम वो अपना फॉर्मूला लगा देते हैं। आपको पता है श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला क्या होता है, पी के अंदर इक्वेशन है तो पी बराबर ही हो गया माइनस का बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये आपके श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला होता है। तो इसलिए P इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया माइनस बी, तो माइनस का पहले से है b तो प्लस का हो गया प्लस माइनस में रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो ये हो गया 4y स्क्वायर अपॉन माइनस का 4ac, तो 4 इंटू में c ये है तो इसको अलग अलग और डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो ये हो गया 2y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये माइनस का 1। ठीक है, P इक्वल टू आपके पास आ गया 2y अपॉन p प्लस माइनस, और अपॉन में आपको पता है ये 2a के इक्वल है तो a की वैल्यू तो 1 ही है, तो ये हो गया 2, तो रूट ऑफ 4y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, 4 की यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 8y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस का ये 4 हो गया, ये माइनस पहले से साइन है तो बाहर तो प्लस का हो गया। डेट इज इम्प्लाई p इज इक्वल टू ये हो गया 2y अपॉन p प्लस माइनस रूट ऑफ, यहाँ पे देखिए ये एक तो 4 रह गया और ये 8 है ये 4 है, तो ये माइनस का 4y स्क्वायर x स्क्वायर आपके पास शेष रह गया, अपॉन में आपके पास 2 है, अपॉन में आपके पास 2 चल रहा है, अपॉन में आपके पास 2 चल रहा है। डेट इज इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 2y अपॉन p प्लस माइनस, यदि हम इसमें से 4 बाहर कॉमन ले ले तो ये 2 के रूप में बाहर आएगा और अंदर बचेगा 1 माइनस का y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर अपॉन में 2 से ये वाली टर्म भी कट गई, ये वाली टर्म भी कट गई, तो पूरे में से कॉमन बाहर ले लेते हैं तो आपके पास क्या रह गया, आपके पास यहाँ पे रहा p इज इक्वल टू, ये यहाँ पे x है, ये p नहीं है, ये यहाँ पे x है, y अपॉन x प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस का y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, ये आपके पास टर्म है वो रह गई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको पता है p किसके बराबर होता है, dy अपॉन dx के बराबर होता है। ओके, इज इक्वल टू में y अपॉन एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, लेट y अपॉन एक्स बराबर में v, यही लेट करते थे फर्स्ट यूनिट में हमने सीखा है। तो y बराबर ये क्या आ गया v ऑफ x, तो dy अपॉन dx है वो क्या आ गया आपके पास v प्लस एक्स dv अपॉन d ऑफ x, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं। अब सारी की सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर दिया करते थे, तो डेट इज इम्प्लाइज ये हो गया आपके पास v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ये v के इक्वल माना था प्लस माइनस 1 माइनस का v स्क्वायर का रूट, तो v से v वाली टर्म कैंसिल हो गई। अब हम नॉर्मली इसको सेपरेट करते थे, v के नीचे v वाली फॉर्म आ गई प्लस माइनस x के नीचे x वाली फॉर्म आ गई। नेक्स्ट हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे दोनों तरफ, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ये हो गया साइन इनवर्स v इज इक्वल टू प्लस माइनस ये हो गया लॉग ऑफ x प्लस में कांस्टेंट ले लिए यहाँ पे c। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, v की वैल्यू है वो पुट कर दोगे, v बराबर हमने y अपॉन x माना था, डेट इज इम्प्लाइज प्लस माइनस लॉग ऑफ x प्लस c। ओके, यही आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो निकल के आ गया। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले स्टेप में तो हम चेक करेंगे कि हम किसके लिए इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंगल कौन है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है x भी सिंगल है y भी सिंगल है, बट यदि हम इसको y के लिए सोल्व करेंगे ना सिर्फ,
तो हमारे पास ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सोल्व तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अक्स के लिए यदि हम सिर्फ सोल्व करें तब भी आपके पास थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट क्यों होगा? क्योंकि आगे यहाँ पे जो p है वो रूट के अंदर दे रखा आपके पास। तो हम क्या करेंगे, इसको सरलतम रूप में करने के लिए, इजी वे में करने के लिए हम इसको p के लिए सोल्व करेंगे। p के लिए सोल्व करने का मतलब है ये आपका रूट वाला काम हट जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यदि हम इसको p के लिए सोल्व करें, यहाँ पे सॉल्यूशन पे चले हम, यहाँ पे आप चाहो तो y और x के लिए भी सोल्व करके देख सकते हो, बस थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाता है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम स्क्वायर, ये रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, सारे पद इधर लेके आते हैं। तो ये y अपॉन x हो गया, इज इक्वल टू में ये रह गया आपके पास p प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर का रूट। नेक्स्ट हम p को भी इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो ये हो गया y अपॉन x माइनस पी इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर। इस रूट हटाने के लिए स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हो गया y अपॉन x माइनस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 प्लस पी स्क्वायर। इजी वे में हुआ है। अब तो अब क्या करें, स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दे, तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy ओके इज इक्वल टू में 1 प्लस पी स्क्वायर। इधर भी पी स्क्वायर इधर भी पी स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपके पास y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस का साइन ये 2y अपॉन एक्स। पी को हम क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। ओके तो हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो हम p का तो क्या करेंगे, हमें तो dy अपॉन डी एक्स में चाहिए, इज इक्वल टू आपके पास क्या रह गया, 1 रह गया। ये आप देखो, यदि आप इसको सेपरेट करोगे तब भी आपको दिख रहा है कि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन आपको बन रही है, समघात का एक फलन बन रहा है। और यदि आप ऐसे देख रहे हो, समझ पा रहे हो, तो ऐसे भी आपको दिख रहा है कि ये y अपॉन एक्स के अंदर ये आपके पास समघात की इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, हम लेट किया करते थे, लेट y अपॉन एक्स बराबर हम क्या लेते थे, v के इक्वल लेते थे। तो यहाँ से y बराबर आता था आपके पास vx और dy अपॉन डी एक्स की हम बात करते थे, तो वो आता था आपके पास v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स। नेक्स्ट हमें हम क्या करते थे, ये सारी की सारी जो वैल्यूज है वो इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते थे। तो यहाँ पे यदि हम पुट करें सारी वैल्यूज, तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपके पास वी स्क्वायर माइनस का ये हो गया 2v इंटू के अंदर dy अपॉन डी एक्स बराबर हमारे पास क्या है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स और इज इक्वल टू में आपके पास 1 है। ओके अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम इसको सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो गया 2v स्क्वायर प्लस में ये माइनस का साइन 2v एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, डेट इज इम्प्लाइज ये बच गया आपके पास माइनस का v स्क्वायर माइनस का 2v एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आपके पास क्या हो गया, v स्क्वायर आप उस तरफ ले जाओ, तो ये हो गया आपके पास में 1 प्लस वी स्क्वायर। ओके अब नेक्स्ट हमें कुछ नहीं करना, सेपरेट करना है बस इसको। यहाँ पे ये 2v के नीचे 1 प्लस वी स्क्वायर ले आऊँ और डी वी ऐसा कैसा रख दूँ, डी एक्स उधर ले जाऊँ और ये एक्स इधर ले आऊँ और ये माइनस का साइन ऐसा कैसा रखूँ। ये बन गया आपके पास v और x के अंदर सेपरेट होके। अब सेपरेबल मेथड में जानते हो दोनों तरफ हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे। तो ये आ गया आपके पास, ये किसका हो गया, log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर का हो गया और ये हो गया आपके पास माइनस का log ऑफ x, कॉन्स्टेंट भी हम क्या ले लेते हैं, log ऑफ c। नेक्स्ट आप देखिए, तो log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर ये माइनस की टर्म इधर लेके आते हैं, तो ये हो गया प्लस में log ऑफ x इज इक्वल टू में क्या हो गया, log ऑफ c। log m प्लस log n हम जानते हैं वो था log m इंटू n, तो ये हो गया आपके पास x इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू में log ऑफ c। log से log हम कैंसिल आउट कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे कैंसिल आउट होने के बाद हम देखते हैं x इंटू 1 प्लस वी की वैल्यू भी हम साथ में पुट कर देते, वो हमने क्या मानी थी, y अपॉन x, तो ये हो गया y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और इज इक्वल टू में क्या बच गया, c। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और सेपरेट कर देते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर में कॉमन लूँ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन ये इंटू में एक्स है, ये अपॉन में एक्स है, तो अपॉन में एक्स बच गया इज इक्वल टू क्या बच गया, सी। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा और क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। तो यही है वो आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अभिष्ट हल आ गया, आपका जनरल सॉल्यूशन निकल के आ गया। सो होपफुली आपको तीनों प्रोसेस के जो मेथड है वो समझ में आ गए होंगे कि आप एक्स वाई और पी के लिए कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करते हो और कैसे उसको सोल्व करते हो।